एच चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू वही है जो हर मुल्क के हर बाशिंदे की ज़बान पे है और मुल्क के हर इदारे में ज़ेर बहस है। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह एक ही मौजू है कि कल अदालत जब बैठेगी, कल का मतलब ये है कि जब ये मेरा प्रोग्राम चलेगा तो मंडे हो जाएगा। तो मंडे के दिन जब हमारी बड़ी अदालत बैठेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठेगी, तो उसको एक ऐसे वाक़े का सामना है, तारीख के उस मरहले का सामना है जिसको मेक और ब्रेक कहते हैं। तारीख में जिन वाक़यात को मेक और ब्रेक कहते हैं, या तो सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अफ्ताब बंदयाल पे तारीख की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी अदलिया जो है वो उसके चीफ हैं, वो उसके लीडर हैं, तो वो उसको एक बहुत बड़े बहरान से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। न सिर्फ अदलिया बल्कि पूरा मुल्क जो है वो अदलिया के इस फैसले पे इन्हिसार करता है। तो नाजरीन, आज का हमारा यही मौजू है कि उमर अफ्ताब बंदयाल, चीफ जस्टिस उमर अफ्ताब बंदयाल और उसके जो साथी जजेस हैं वो कल क्या करने जा रहे हैं। नाजरीन, जो तबसरे निगार हैं उनकी नज़र और पूरे मुल्क की तरह बल्कि पूरी दुनिया की जो नज़र है वो कल के सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पे है। ये वही हियरिंग है जिसके तहत पीटीआई ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दाखिल की है कि जो है वो सुना जाए उनको, और 90 डेज में जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शंस हैं, इलेक्शन कमीशन को बाउंड किया जाए कि वो 90 डेज में इलेक्शन कराए। और जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जो 30 अप्रैल को होने वाले पंजाब असेंबली के इलेक्शंस थे वो 8 अक्टूबर को जो है वो मुलतवी कर दिए हैं। और उसका जवाब नाज़रीन आप सबको पता है कि उसने ये कहा है कि जो मुल्क के इदारे हैं, जो उसके मददगार इदारे हैं, जो इलेक्शंस को यकीनी बनाएंगे, जिसमें फिनांस मिनिस्ट्री है जो पैसे देने से जिसने इनकार कर दिया है, और लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, फ़ौज ने अपने पर्सनल देने से माजरत की है, और उसके साथ पुलिस और दूसरे इदारों ने भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाने से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जो है वो माजरत की है। और तो और जो हमारी अदलिया है उसने भी जो है वो आरओज और डीआरओज जो लाजमी होते हैं किसी इलेक्शंस के कराने के लिए एक मुंसिफ की हैसियत से, तो उन्होंने भी जो है वो देने से इनकार कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच जो है वो इस पे बज़िद नज़र आ रही है। जो उसके जो मूड बेंच का हम देख रहे हैं, जो रिमार्क्स आ रहे हैं, तो उससे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इस 3 रुकनी बेंच का ये मूड है कि 90 डेज में इलेक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा किया जाए। हालांकि ये जो 3 रुकनी बेंच है, ये पहले आप नाज़रीन सबको पता है कि 9 रुकनी बेंच थी, और 9 रुकनी बेंच के बाद वो 7 रुकनी बेंच बन गई। 2 जजेस ने रिक्यूज कर लिया उस बेंच से, और उसके बाद ये 7 से 5 जजेस की बेंच बन गई, 5 से 4, और फिर अब वो घटती अब 3 जजेस पे जो है वो हो गई है। तो इस हवाले से जो है वो जो हुकूमत है और इलेक्शन ख़ास तौर पे जो हुकूमत है, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने, क्योंकि जो लास्ट हियरिंग थी जो फ्राइडे को हो गई, उसमें हुकूमत ने फुल कोर्ट का मुतालबा किया था और इनडायरेक्टली इस 3 जजेस की बेंच पे एतराज़ कर दिया था। लेकिन चीफ जस्टिस ने उनकी इस दरख्वास्त को कबूल नहीं किया और उसने ये फैसला किया कि फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे, और जो है वो ये 3 रुकनी बेंच ही ये फैसला करेगी कि 90 डेज में इलेक्शंस कैसे कराने हैं।
दूसरी तरफ नाज़रीन, अदलिया के अंदर जो बहरान है वो बहुत बड़ा बहरान है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो ये है कि अंदर से जो जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की तरफ से 3 रुकनी बेंच से 2 रुकनी बेंच के मेजॉरिटी डिसीजंस के तहत ये फैसला आया है कि जो सो मोटो 184(3) की जो कार्रवाई है जिसके तहत सो मोटो एक्शंस लिए जाते हैं वो जितने भी लिए गए हैं उन पे कार्रवाई रोक दी जाए और जब तक के सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठ के जो है वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना लेते, क्योंकि फाजिल जजों के फैसले के मुताबिक जो ये है रूल्स के तहत ये सुप्रीम कोर्ट नहीं चल रहा और एक जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी एक जो उनका अख्तियार है उसको वो डिस्क्रिमिनेटरी इस्तेमाल कर रहे हैं और इंसाफ और कानून के रूह के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। और उसके साथ साथ जो इस बेंच के 2 जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल, उनकी तरफ से भी जो 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 नोट्स आए हैं, जो पिटीशन जो फैसला आया है उसमें तो यहाँ तक कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो चल रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने साथी जजेस को नहीं सुन रहे और उनको जो है वो जो उनका जायज़ मकाम है वो नहीं दे रहे और सो मोटो एक्शंस भी जो है वो कोई इस तरह से लिए जा रहे हैं जिनके लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वन मैन शो है और उन्होंने डिसीजन में ये भी कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ने इम्पीरियल कोर्ट बना दिया है, एक शाही कोर्ट बन गई है, एक डेमोक्रेटिक मुल्क की एक डेमोक्रेटिक कंट्री की कोर्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे शाही दरबार है और जिसमें बादशाह की मर्जी है वो जिस तरह के फैसले करे और जिस तरह के फैसले ना करे। दूसरी तरफ जो बहरान है, एक तो ये कोर्ट के अंदर का बहरान हो गया नाज़रीन, दूसरा बहरान ये है कि पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने और सेनेट ने वो बिल मंजूर कर दिया है जिसके तहत चीफ जस्टिस से सो मोटो को सिंगल जो चीफ जस्टिस है वो सो मोटो का अख्तियार नहीं हासिल नहीं इंजॉय कर सकेंगे और बेंच जो मेकिंग है वो भी चीफ जस्टिस जो है वो नहीं कर सकेंगे और उसके लिए जो कानून है उसमें तरमीम की गई है कि जो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के वो 3 रुकनी कमेटी मिल के सो मोटो एक्शंस का भी फैसला करेगी कि कौन सा सो मोटो बनता है कौन सा सो मोटो नहीं बनता और दूसरा ये भी फैसला करे बेंच बनाने का जो अख्तियार है वो भी अकेले सुप्रीम कोर्ट के जज के पास और सारी चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा, लेकिन वो 3 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की क़यादत में 3 मेंबर्स बेंच होगी वो डिसीजंस करेगी। तो ये बहुत बड़ा ये अंदर का मसला है। अच्छा, पार्लियामेंट ने ये भी और ख़ुद ये भी कि सो मोटो के जो 184(3) का जो सो मोटो चीफ जस्टिस लेते हैं तो उसके फैसले के खिलाफ अपील का हक जो है वो नहीं होता। तो पार्लियामेंट ने रूल्स में ये भी, कानून में ये भी तब्दीली की है कि अब ये नाइंसाफ़ी है क्योंकि सो मोटो एक्शन जो जब चीफ जस्टिस लेते हैं तो सिंगल ट्रायल होता है और उससे पहले जो सेशन जज का या हाई कोर्ट का ट्रायल उसको नहीं मिलता और तो लाजमी तौर पे उस जस्टिस के बुनियादी रूह के मुताबिक, इंसाफ के रूह के मुताबिक ये चीज़ है कि उनको एक अपील का देने का हक मिल जाए। तो ये जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो सदर पाकिस्तान को भेज दिया गया है और मामूल की तरह सदर पाकिस्तान वो उस कानून पे बैठ गए हैं और वो उस कानून के जो है वो को लगता ये है कि वो उसको कम से कम जो उसका अख्तियार है कि 14 दिन और 10 दिन दूसरे कोई 25 दिन तक वो उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होगा उसमें दोबारा अगर उसी को पास किया जाएगा तो सदर तो फिर कानून की हैसियत लेगा, लेकिन ये कुछ हफ्ते इस कानून बनने में भी लग जाएंगे। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत में कल जब ये भी सुना जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से
ये राणा सनाउल्लाह ने कहा है, और जो रूलिंग सर्कल्स हैं वहाँ से उड़ती खबरें आ रही हैं कि चीफ जस्टिस और दो जो उसके साथी जजेस हैं, जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, उसके खिलाफ कोई जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने के लिए हुकूमत ने कोई प्लान बनाया है। और दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो जजेस हैं जो चीफ जस्टिस के इस कोर्ट को चलाने के तरीक़ेकार से इख्तलाफ रखते हैं, तो उन जजेस से भी कोई दरख्वास्त जुडिशल काउंसिल में जाने की खबरें हैं कि वो इस मिसकंडक्ट चीफ जस्टिस की या इन 3 जजों की मिसकंडक्ट के बारे में जो है वो कोई दरख्वास्त देना चाहते हैं जुडिशल काउंसिल को। तो ये हर तरफ से जो अच्छा, दूसरी तरफ से हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि अगर चीफ जस्टिस बज़िद है और वो जो है फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे, तो दूसरी सूरत में हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो इस 3 रुकनी बेंच का बाइकाट करेंगे, और हुकूमत भी बाइकाट करेगी, और जो अटॉर्नी जनरल है वो भी ज़ाहिर है हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं तो वो भी बाइकाट करेंगे, और उसके साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनके वकला हैं वो भी इस जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच की कार्रवाई का जो है वो बाइकाट करेंगे। तो बाइकाट करने की वजह से नाजरीन एक बहुत बड़ा एक बहरान पैदा हो जाएगा कि हुकूमत जब बाइकाट कर देगी और उसके बाद भी अगर चीफ जस्टिस और उसके 2 साथी जजेस जो है वो अपना कोई ऐसा फैसला दे देते हैं तो हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तो देखा यह जाएगा कि क्या चीफ जस्टिस फिर हुकूमत प्राइम मिनिस्टर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस करते हैं या नहीं करते हैं। इस सारी सूरत में नाजरीन एक बहुत बड़ा बहरान है। पाकिस्तान के जजेस ने और पाकिस्तान के जर्नल्स ने और इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान के हुक्मरान तबकों ने मिल के मुल्क को उस जगह पे पहुंचाया जहाँ पे कोई आगे जाने का रास्ता नहीं है। चीफ जस्टिस के पास अब क्या ऑप्शन रह गए हैं? चीफ जस्टिस के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो जो है वो 3 ऑप्शन है चीफ जस्टिस के पास, या तो वो फुल कोर्ट बना दे, तो उसमें चीफ जस्टिस को अपनी हार नजर आ रही है। जो तजिया निगार कहने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि 9-6, अब जो 15 जजेस का सुप्रीम कोर्ट है तो उसमें 9-6 या 8-7 का फैसला मेजॉरिटी में चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ के खिलाफ आ जाएगा, और अगर फुल कोर्ट बन जाता है तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उसमें आ जाएंगे। और जो जस्टिस मज़ाहर अकबर नकवी है उसके खिलाफ भी रेफरेंस पहले ही आ गए हैं, लेकिन ये सुना जा रहा है कि अंदर से जो जजेस हैं जो इस सारे मामले से मुत्तफिक नहीं हैं वो भी कोई उसके खिलाफ दरख्वास्त देने का सोच रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से भी सुना जा रहा है कि इस जस्टिस मज़ाहर अकबर नकवी के खिलाफ कोई रेफरेंस आने वाला है। तो एक तो फुल कोर्ट बना दिया जाए जिसमें चीफ जस्टिस अपनी हार देखते हैं, और ये भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कोई बहुत बड़ा मुआवजे की या कोई ऐसी जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाए। और दूसरा जो ऑप्शन है चीफ जस्टिस के पास वो ये है कि वो फुल कोर्ट नहीं बनाते और फैसला दे देते हैं जो भी उनके मर्जी का है, 3 जजेस के मर्जी का फैसला है तो उस पर हुकूमत अमल नहीं करेगी। एक फिर मुल्क में बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, और उस बहरान का अंत क्या होगा उसको सोच के जो है वो हर बंदा डर जाता है कि जब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान हो जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट आर्डर जारी करेगी और हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो फौज क्या करेगी और दूसरे इदारे क्या करेंगे। ये तो तय है कि इस मरतबा जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो अदलिया के मदद के लिए नहीं आएगी, क्योंकि तारीख में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट मिल के जो है वो आज तक उन्होंने जो भी कार्रवाई की है इस पार्लियामेंट के और सियासी लीडरों के खिलाफ, तो इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी अदलिया है उन्होंने मिल के की है। लेकिन इस मरतबा शायद पहली मरतबा ये होगा कि अदलिया को अकेले अपने कंधे पे बंदूक चलानी पड़ेगी और इस्टेब्लिशमेंट आगे नहीं आएगी। तो इस सूरत हाल में जो दूसरा मसला होगा वो एक बहुत और बड़े बहरान को जन्म लेगा। और नाज़रीन तीसरा ऑप्शन ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऑनरेबली
चीफ जस्टिस साहब इस सारी सूरत हाल में कोई अपने लिए और रास्ता नहीं देख सकते, तो तीसरा रास्ता उसके पास ये है कि वो रिज़ाइन दे दें और जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिज़ाइन दे के चले जाएं। लेकिन इसके बहुत कम इम्कानात हैं, क्योंकि हमारी तारीख में जो इतने बड़े मकाम पे लोग बैठे हुए हैं वो खुद नहीं जाते, वो फिर उनकी जायज़ पोजीशन हो या नाजायज़ पोजीशन हो तो वो उनको निकाला जाता है, लेकिन वो अपने तरीके से ऑनरेबल तरीके से खुद से नहीं जाते। तो नाज़रीन अब देखना ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन 3 जो ऑप्शंस उसके पास बच गए उनमें से कौन सा ऑप्शन लेते हैं और मुल्क के लिए कौन सा रास्ता मुंतखब करते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस के इस फैसले पे मुल्क के आगे का जो हमारा सफ़र है उस पर इन्हिसार करता है। तो नाज़रीन देखेंगे कल, मतलब आज देखेंगे कि आज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करते हैं। वो खुद अपने ओहदे को और अपने प्रिविलेजेस को बचाते हैं या मुल्क को बचाते हैं, यही हम देखेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। हमेशा की तरह आपसे यही हमारी अर्ज़ होगी कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, कि जैसे हम अपने आवाज़ को ताकतवर बना सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।